वाणी में तो कबीर साहब ने कहा है, जो सुषमन नारी के पास जाना सीख गया वो और के पास क्या जाएगा। ऐसी नार आपके भीतर है। भगवान कृष्ण को अगर श्री शब्द लगता होगा, श्री कृष्ण, तो उसी के कारण उसी का नाम श्री है। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री अमोक, श्री तम, श्री विभूषित शब्द जो है वो शक्ति की परिभाषा है। वो एक बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत पावरफुल मंत्र है। लोग केवल श्री लिखते हैं ना कभी कभी अपने घरों पर, श्री, श्रीहीन, क्रांतिहीन, उसमें कोई क्रांति नहीं, माने शक्तिहीन। तो क्या शक्ति है भाई, बड़ा श्रीमंत है। क्या है? बड़ा श्रीमंत है, बड़ा श्रीयुक्त है, श्रीमान है। श्री, वो श्री, उसी का नाम। जो तू आया दूसरी बात नहीं बोल रहे, सुषमना की बात कर रहे हैं। कर ले क्या बात जरा मजबूत, बात बड़ी मजबूत के माया है। कबीर साहब ने कहा है जो तू आया गगन मंडल से, वो नारी की बात आई ना, उस पर से ये बात है। जो तू आया गगन मंडल से, शीश दिया फिर डरना भी क्या। जो तू आया गगन मंडल से, शीश दिया फिर डरना भी क्या। अरे हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल सालत फिर डरना भी क्या। हो जा होशियार सदा गुरु आगे, हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल साबुत फिर डरना क्या। मंडल से बंधुओं, ये मार्ग ऐसा है, ये खुद का चयन है, ये खुद की पसंद है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ आकर बैठे हैं या आप इस मार्ग को पसंद करते हैं, ये आपकी चयन है, आपका पसंद है, आपने चुना है, इसलिए कहा। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि हम बैठ तो गए, आ तो जाते हैं, लेकिन पूरे इन्वॉल्व नहीं होते, पूरी तरह नहीं उसमें समा। अभी आप ध्यान देना कि जिनकी बातें सुनने से आत्मा गदगदित हो जाता है, वो करने से क्या होता होगा। कहावत है कि तरुण लड़के, युवक लड़के, कुंवारे, वो कहते एक दूसरे को कि शादी तो नहीं यार, शादी की बात कर, अच्छा लगता है। शादी तो होगी जब होगी, लेकिन शादी की बात भर करो, अच्छा लगता है। ये प्रत्यक्ष आपके जीवन का प्रमाण है कि ऐसे जब रोचक बातें होती है अंतर आत्मा की, जैसे ईड़ा पिंगला सुषमना होती है, ऐसे सट चक्र होते हैं, ऐसी भूमि होती है, इस तरह जाया जाता है, ये उसकी महिमा। कैसा लगता है? एक बिजली सा करंट। और कोई करके देखे कि मैं करूं भक्ति, मैं करके देखूं वो साधना, मैं भी तो देखूं क्या है। फिर क्या महाराज, एक बार खोया सो खोया, फिर वापस नहीं। इसलिए लोग जाते ही नहीं वहां। कई लोग तो साधु संतों के चक्कर में मत पड़ो,
महिलाओं को बहुत डर लगता है, माताओं को। साधु संतों के चक्कर में मत पड़ो। क्यों माता, क्या डर है? कहीं साधु वाधु बन जावे तो। लेकिन संत कबीर कह रहे कि ये अपना चुनाव है, ये अपना उद्धार है, ये अपनी बात है, इसलिए अपने को इस मार्ग को चुनना चाहिए। बहुत अच्छा कहा। तू आया गगन मंडल से, सीतिया फिर डरना भी क्या। अरे हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल साबुत फिर डरना भी क्या। हो जा होशियार सदा गुरु आगे, मालवी भाषा है ये, फिर डरना भी क्या। कबीर साहब। सुना दिया बेघट भीतर, सात समंद फिर उड़ना भी क्या। अरे नौ सौ नदिया बह घट भीतर, नौ सौ नदिया बह घट भीतर, सात समुंदर उड़ना भी क्या। अरे दुर्गम हो भरा घर भीतर, मूर्ख प्यासा जाता भी क्या। दुर्गम हो भरा घट भीतर, मूर्ख प्यासा जाता भी क्या। हो जो होशियार सदा गुरु आगे, दिल साबुत फिर डरना भी क्या। अरे नौ सौ नदिया बह घट भीतर, सात समुंदर जाना भी क्या। अरे दुर्गम हो भरा घट भीतर, मूर्ख प्यासा जाता भी क्या। क्या सुंदर बात कही संत कबीर साहब ने। भीतर मूर्ख प्यासा जाता भी क्या। 900 नदियां बहे घट भीतर, सात समुंदर ऊना भी क्या। गुरुगम होद भर्या घट भीतर, अमृत का कुंड भरा है तेरे हृदय में, और फिर भी मूर्ख प्यासा जाता भी। फिर भी सारा जीवन गया प्यासा ही गया, और जन्म लेना पड़ेगा और उसी की खोज करनी पड़ेगी। आज भी सारे दुनिया वाले उसी को खोज रहे, न्यारे न्यारे नामों से। क्या कहते हैं? गुरुदेव सब कुछ है, मुझे शांति चाहिए। शांति? अरे फिर एसी लगा लेना घर में। कूलर नहीं है आपके यहाँ? है, एसी लगा, उससे अच्छा ठंडा वातावरण। एसी भी है गुरुदेव। फिर सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन शांति नहीं है। वो शांति जिसको मांग रहा है उसको कहते नहीं बन रहा है। समझ लिया है कि शांति नाम है उस चीज का, उस रत्न का। तो मुझे शांति चाहिए। शांति का सागर तो तेरे भीतर लहरा रहा, तो कभी खोलकर देखता ही नहीं, तो करे क्या खोल। गुरुगम होद भर्या घट भीतर, मूर्ख प्यासा। अरे जो तू आया गगन मंडल से, सीतिया फिर डरना भी क्या। अरे हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल सब डरना भी क्या। हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल सब डरना भी क्या। अरे जो तेरे घट में नाच कमना, गणिका के घर जाता भी क्या। जो तेरे घर में नार सुषुम्ना, गणिका के घर जाता भी क्या। ये ज्यादा पहुंचा हुआ है। वो सुषुम्ना नार की बात जो आई थी ना, नार सुषुम्ना, वो जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, जिससे कनेक्ट रहता है योगियों के चित्त का संबंध। वो बहुत हाई पावर की लाइन है, और उससे कनेक्ट रहता है
योगियों का संबंध, डायरेक्ट लाइन से, छोटे मोटे से नहीं। इसलिए संसार का कोई भी दुख उससे दुखी नहीं। दुख यानी शरीर दुखी नहीं होता, या वो गरीब नहीं होते, या ऐसी बात नहीं है। गरीब अमीरी और ये ऊपर की बात ही नहीं, वो भीतर की बात। कहते ना हमारे महापुरुष, हमको हिला सके वो जमाने में दम नहीं, हमें हिला सके वो जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। ये किसकी मस्ती है? जो अध्यात्म को मानते हैं उनकी मस्ती, वो अपनी मर्जी से जी। जो तेरे घट में नार सुषुम्ना, कि जिसके आगे फिर कुछ है ही नहीं। क्या सुंदर है। अभी अगर लौकिक ढंग से इस एक विषय को देखा जाए, हमारे सनातन संस्कृति का, भगवान कृष्ण अवतार, स्वामी विवेकानंद बाहर विदेश में गए, मैंने सुना कथा, और वहां उनका उपहास किया गया, मजाक उड़ाई गई। ये लो 16-16 हजार महिलाएं जिस पुरुष के पीछे भागती फिरे, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, ये भारत का गॉड है, भारत का भगवान है। उधर के ये लोग, भारत का भगवान, 16 हजार महिलाएं जिसके पीछे भागे, वो भारत। तो प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाया, प्रयोग करके दिखाया स्वामी विवेकानंद जी ने। कहते कि वो सत्संग कर रहे थे, ऐसा संबोधन किया भावनात्मक रूप से पब्लिक को कि वो संबोधन में ही आधे सिलेंडर हो गए। मेरे भाई बहनों, तो इंग्लिश में किया होगा, है मदर और सिस्टर, ब्रदर, ओहो, भाई और बहनों। तो कहते कि आधे लोग उसमें सिलेंडर हो गए कि एक बाहर का आदमी इतने प्यार से हमसे बात करते, भाई और बहनों। और फिर अपनी बात सुनाई तो कहते कि ऐसे बावले हो गए, और स्वामी जी खड़े खड़े, प्रथा होगी अभी अपने देश में, खड़े खड़े प्रवचन सुना रहे थे, और वो धीरे धीरे एक एक पाउल पीछे खिसकते जाते, पब्लिक भी एक एक पाउल आगे बढ़ती जाती है। कुछ ठराविक अंतर मेरे याद नहीं है, उतना उनके साथ खिसक लिए, लेकिन उनको किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यूं खिसक रहे, समझिए। अब वो तो स्वामी विवेकानंद थे, उन पर तो परम गुरु की कृपा थी। अपने जैसे छोटे मोटे लोग कथा सुनाते तो आप दूसरे को दबा कर यूं करते, करते हो कि नहीं? फिर मुझे दिखाई देता है। जगह रोकने के लिए ऐसी मजा होती है महाराज शिविरों में। प्रथम दिन जब यहाँ जगह रोकने का कार्यक्रम शुरू हुआ, रिजर्वेशन, वो उनकी इच्छा से करते, अपना अपना रिजर्वेशन आप खुद करते। तो हम सहज देखने के लिए आ गए कि क्या व्यवस्था हुई नहीं हुई। रात्रि में आए तो 2-4 माताएं यहाँ बैठी थी, कुछ भाई लोग यहाँ काम कर रहे थे। तो हमने कहा कि माताएं, क्या इनको सोने के लिए जगह नहीं मिली क्या रावटी? क्या बात है, माताएं क्यों यहाँ बैठी? तो धीरे से एक माता उठ कर कहती, बापूजी हम जो है ना, हमारा आसन वो इससे मैटिंग से सी रही है, मैटिंग से आसन सी रही, क्यों? जगह रोकने के लिए। फिर हमारे आसन इधर उधर उठा लेते और हमको आगे बैठने में। ये भी एक बात हुई महाराज। ऐसे तो बहुत सारे आसन बिछ जाते पड़े रहते हैं, देखते हो ना आप, रोज अभी उठकर जाएंगे तो आसन पड़े रहेंगे। कई भाइयों के, माताओं के रिजर्वेशन है। और वो सीने का तरीका तो पहली बार सुना मैं, 4 दिन पहले।
इतने वर्षों शिविर हो गए, पहली बार बिल्कुल किसी रही है मीटिंग, इतना परमानेंट कि कोई उठा ही न सके। तो महाराज इसमें विचार करो आप कि कितना लगन होगी, कितनी श्रद्धा होगी कि नजदीक से सुने, निकट से सुने। तो स्वामी जी के साथ क्या हुआ होगा? और जब उन्होंने सबको आगे खिसका लिया और फिर लास्ट में एक शब्द कहा कि हमने सुना था कुछ लोग हमारे धर्म की निंदा करते हैं। उनका कहना यह पड़ता है कि इनका जो भगवान है, इंडिया का भगवान जिसको ये लोग भगवान कहते हैं, 16-16 हजार गोपियां उनके पीछे दीवानी हो गई और पुरुष तो कितने दीवाने हो गए। तो ये कोई बात हुई क्या? स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, वो तो हमारे भगवान थे, है और रहेंगे, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, परंतु मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं मेरे देश का एक नागरिक हूं, आप जैसा। जब मेरे पीछे आप इतना फिट आगे खिसक सकते हो और आपको एक को भी पता नहीं है, देख लो आप बैठे कहां थे और कितने खिसक, इतने फिट आप मेरे साथ खिसक गए। जब मैं एक भारत का नागरिक, मेरी बातों में आप राजी होकर अपने आप को भूल सकते हो, खो सकते हो, तो जिनको हम भगवान कहते हैं उनके पीछे 16 हजार महिला और कुछ पुरुष तो क्या सारी दुनिया नाचती फिरे तो कोई आश्चर्य नहीं है। सच्चिदानंद भगवान कबीर साहब ने कहा, जो तेरे घट में नार सुषुम्ना, फिर गणिका के घर जाता भी क्या। ध्यान में वो आनंद मिलता है, ध्यान में वो सुख मिलता है कि बाहर का विषयों का सुख भी तुच्छ है उसके, क्योंकि वही शक्ति ऊपर की ओर बहती है तो राम कहलाती है, वही शक्ति नीचे की ओर बहती है तो काम कहलाती है। उसी के दो छोर है, ऊर्ध्वगामी होती है तो राममय हो जाता है व्यक्ति, और पतन होता है तो काममय होता है, सर्जन होता है और विसर्जन। जो तेरे घट में नार सुषमना, गणिका के घर जाता विचार। जो तेरे घट में नार सुषमना, गणिका के घर जाता विचार। अरे जो तेरे घट में नारी सुषमना, गणिका के घर जाता विचार। अरे शीतल वृक्ष की छाया छोड़कर कंकर पत्थर में सोता विचार। शीतल वृक्ष की छाया छोड़कर कंकड़ पत्थर में सोता विचार। अरे शीतल वृक्ष की छाया छोड़कर कंकर पत्थर में सोता। शीतल वृक्ष की छाया छोड़कर कंकड़ पत्थर में सोता विचार। जो तेरे घट में नार सुषुम्ना, उसका सहारा ले, उसको जगा और मग्न हो जा अपने आप में, अपनी आत्म मस्ती में, और देख वो नजारे मनुष्य जीवन के, तो पता चले कि बहुत लेट हो गए। क्या पता चलेगा? बहुत लेट हो गए। ये कहां था सब, लेकिन पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। शीतल वृक्ष की छाव छोड़ के कंकर पत्थर में सोता भी क्या? कैसे? अरे कासा सोना हो या पल्ला लगेगा कोई पारस का। अरे कासा पीतली सोना हो या पल्ला लगेगा कोई पारस का। पल्ला लगे कोई पारस का। अरे चित चौपट का खेल मंड्या है रूप पहचानो पाँच का।
चित चौपट का खेल मंडा है, रूप पहचानो पांचों का। जो तू आया गगन मंडल, चीर किया फिरे डरना भी क्या, अरे हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल सामुत फिरे डरना भी क्या, हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल साबित फिरे डरना भी क्या। तांबा पीतल लोहा हो या पल्ला लगेगा कोई पारस का, कोई भी हो, तांबा पीतल लोहा कोई भी हो, अगर पल्ला लगे कोई पारस का। चित्त चौपट का खेल मंडा है, रूप पहचानो पांचों। चित्त का खेल है ये सारा, चित्त का। हमारे कुछ महापुरुषों ने, जिस शक्ति को मैं राधा कह रहा हूं, जिस शक्ति को योगी कुंडलिनी कहते हैं, जिसको भवानी कहते हैं, जिसको सीता कहते हैं, जो भी कहते हैं, इन सबको चिति शक्ति भी कहा है। हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने कहा चिति शक्ति। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस पर लिखा चित्त विलास, उसका नाम, कि ये जो सारा ब्रह्मांड है ये चित्त शक्ति का विलास है। विलास मालूम है ना? विलास माने लीला, महिमा, चित्त विलास, बड़ा अच्छा नाम, चित्त शक्ति विलास, चित्त की शक्ति का विलास। हमारे चित्त पर अगर वो शक्ति आरूढ़ हो जाए, हमारा चित्त की लाइन उससे जुड़ जाए, और देखो जो जुड़ेगा वो निहाल हो जाए। महाराज उसके भीतर इतना पावर आ जाएगा कि लोग तो बड़े बड़े पाप कर देते हैं और उसको यूं समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, फेंक दो, मर्डर कर डालते हैं, फेंक दो। इतना उनके चित्त पर मैल जमा हुआ है कि वो ये नहीं जानते कि जो कुछ किया जा रहा है वो हमारे ही साथ किया जा रहा है। किसके साथ किया जा रहा है? आप दूसरों को नहीं सता रहे, आप खुद को सता रहे। भगवान ने प्रमाणित करके ये बात कही, आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपु आत्मनो। गीता जी में आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मना। हम ही हमारे दुश्मन है और हम ही हमारे मित्र है। ऐसी बात हो। लोग कहते कि वो मेरा दिमाग खराब करता है, जब देखो जब वो मेरा दिमाग खराब करता है तो वो तेरे दिमाग को पकड़कर ऑपरेशन करती हुई तो दिखाई नहीं कि तेरे खोपड़ी को पकड़ के कुछ कर रहा है, उधर खराब कर दिया, कुछ भी नहीं, केवल बात कही, उसने बात फेंकी और तूने ले ली, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो। उसने फेंकी और तू ले ही मत। क्या भरत भाई, स्वामी रंग अवधूत जी महाराज की बात आती है कि नहीं? सुना आपने? अपने इसमें फोटो लगाए, गुजरात के संत रंग अवधूत जी महाराज, कई बार सुना आपने और नए लोगों को सुना। कहते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहनते थे, अभी ये फोटो में, जैसे न साड़ी दिखे न लुंगी दिखे, ऐसा कपड़ा पहनते थे, यूं जिधर उधर। महापुरुष थे, उनको क्या लेना देना है, वो जैसा तैसा पहन। तो जा रहे कॉलेज के रास्ते से तो कॉलेज के बच्चे उनको देखकर मजाक उड़ाने लगे, कॉलेज की लुगाई, कॉलेज की लुगाई, नहीं पिक्चर की लुगाई, पिक्चर की लुगाई, पिक्चर की लुगाई, यूं धम धमाधम धमाधम कूदने लग गए बच्चे। तो कहते कि स्वामी जी जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने देखा कि आहा मेरा नारायण मेरे साथ आज खेलना चाहता है, मजाक करना चाहता है, ऐसी कोई भावना आई होगी। वो भी उन बच्चों में चले गए, वो भी नाचने लग गए, पिक्चर की लुगाई, पिक्चर की लुगाई, पिक्चर। इतने बड़े महापुरुष
देखने वालों ने देखा होगा ये हद हो गई। देखो ना, जिसने जिस तरीके से दिया उन्होंने उस तरीके से नहीं लिया, तरीका बदल दिया कि जब मुझे देखने में ये खुशहाल हो रहे हैं तो मैं भी उसमें चला जाऊं और मैं भी खुशहाल हो जाऊं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो कितने फीके पड़ गए होंगे। चिति लीला, चित्ती विलास, शक्ति का विलास, भक्ति का विलास, आत्मशक्ति का विलास, ईश्वर शक्ति का विलास, ये सारा जगत। परमात्मा तो तटस्थ है, परमात्मा कुछ नहीं करते, अच्छा नहीं बुरा नहीं, कुछ करता ही नहीं। मैं अकर्ता हूं, फिर कौन करता है? मेरी माया करती है। मम माया दुरत्य, मेरी माया करती है। और हे अर्जुन, ये सारे ब्रह्मांड को नचाने वाली जो मेरी माया है वो मेरे एक अंश के ऊपर स्थित है, तो अब वो कितना बड़ा होगा देख लो जरा हिसाब करके। सारे ब्रह्मांड को नचाने, इसलिए रोज ध्यान करो, रोज जप, सही ध्यान जप करो। गुरु मंत्र के साथ, गुरु मंत्र न हो तो आपको जो नाम अच्छा लगता हो ईश्वर का, वो नाम चयन कर लो, पक्का कर लो उसे कि अब हम बार बार इसको नहीं बदलेंगे। जो नाम अच्छा हो और उसको भगवत बुद्धि से जपो। ये जो नाम ले रहा हूं ईश्वर का नाम है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ब्रह्मांड नायक है, वो जगत नियंता है, वो कण कण व्यापक है, वो सदा हजूर है। ऐसे भाव से जपो नाम जपो, ध्यान करो, श्वासों के स्वाद जाप करो, भ्रुकुटी में ध्यान करो, थोड़े से स्थिर बैठो। नहा धो के बैठोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई दिन नहीं नहाना धोना जमा तो घबरा के छोड़ मत देना उस दिन। तो नहीं 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 आज तो नहाया धोया नहीं, नहीं, भगवान नाराज हो जाएगा। भगवान नाराज होगा ये भूल ही जाना, होते ही नहीं, क्योंकि भगवान त्रिगुण रहितम है। वहां नाराज खुशी का कोई संबंध नहीं, तटस्थ है। समय पूरा हो गया और अभी मुझे मालूम है लेकिन मैं कहूंगा नहीं। क्या मालूम है? एक पद अधूरा पड़ा हुआ है लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। शाम के समय में उस पर जिक्र करेंगे। हरिनाम संकीर्तन है, उसको आप सब लोग ध्यान में रखना। हरिनाम संकीर्तन 2-5 मिनट। अगर ये लाइन ली जाए, इतना शुद्ध मार्ग है भक्ति का ये, इसमें कोई पाखंड नहीं है, इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है। इसको राजपथ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर ही जाके पूजा करो तो इतना दिन यहाँ पूजा करो या ऐसे ऐसे करो, अभिषेक करो, उसके बाद भगवान खुश हो जाएंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, चले जाओ। ऐसा मार्ग नहीं है। सो साहिब सदा हजूरे, वही मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा तेरे पास है, नित्य तेरे पास है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। लेकिन विश्वास रख के जहां याद आए वहीं नमस्कार कर लो, कोई चिंता मत करो। बाथरूम में याद आए तो बाथरूम में प्रभु तेरी जय, क्योंकि तेरी माया मुझे याद नहीं आने देती।
इसलिए अभी क्षण याद आ गई, मैं नमस्कार कर लेता हूं। घूमते फिरते खाते सोते जागते जहां याद आ जाए वहीं थोड़ा सा गर्दन झुका, थोड़ा सा, क्योंकि तू बहुत दुर्लभ है। क्या मजा आ गया महाराज। ओम ओम ओम। देखो ना, अध्यात्म को सच्चे हृदय से, छोटा बड़ा पराया अपना, जाति पाति देश विदेश, ये सारे झंझटों को तोड़कर प्योर अध्यात्म को अगर मनुष्य धारण कर ले तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग जन्नत बन जाए यही। और फिर जितने दिन जीने का जिसको मौका मिला है वो इस तरह जिएगा, कैसा? देवता बनके। हरि नाम संकीर्तन। हरि बोल। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावनाओं को देखकर हमारा भी उद्धार होता है, कोई दो मत नहीं इसमें। कोई खरीदने वाला ही न रहे तो बेचने वाला क्या बेचे और क्यों बेचे। ये तो हमारे देश को ही धन्य है, हमारी संस्कृति। मेरी भाषा नहीं भी समझे, लगे रहो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। समझे न समझे, एक दिन जरूर समझ जाएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि नवनागर किशोर नवल रसिया, नागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया। नागर किशोर नवल रसिया। परमात्मा कैसा है? नवीनतम है, कभी पुराना नहीं हुआ, होगा भी नहीं। नवल किशोर, और वो किशोर है, सदा युवक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील। नवनागर किशोर नवल रसिया। भागवत जी में भगवान को रसो वैश्य कहा है, रसो वैश्य। भगवान रस स्वरूप है, वो मेरे मन में बस जाए। क्यों कहा? नवनागर किशोर नवल रसिया, नागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को वो छेल मोरे मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेल मोरे मन बसिया। करे कालिंद तीर किलो, जय जय राधा रमण। करे रेवा के तीर किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल,
सो, अखियन काजर मृग छोना सो, अखियन काजर मृग छोना सो, अखियन काजर मृग छोना सो, नक बेसर जादू तो ना सो, बेसर जादू तो ना सो, नक बेसर जादू तो ना सो, बेसर जादू तो ना सो। दो रस के, दो रस के भरे है कपोल रे राधा रमन हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई में मृद मुस्कन से, अंगड़ाई में मृद मुस्कन से, मधुरी तिरछी चितवन से, मजरीरी तिरछी चितवन से, सूरदास बिके बिनमोल। सूरदास दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन सूरदास भगवान की सारी लीला निहार। एक बार वही सूरदास जी को नाथ द्वारा में सिंहनाथ जी के मंदिर में भक्तों ने, परीक्षा ली, पुजारियों ने कहा, सुबह सुबह की मंगला में ले गए और बिठा दिया सूरदास जी को और पूछने लगे, सूरदास जी आज भगवान का स्वरूप कैसा है, आज भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना है। सूरदास अंधे दोनों आंख से। सूरदास एक तारे पर तार छेड़ कर कहते, वो तो जो कहते वो पद बन जाता। आज शाम मोरे नंगम नंगा, जय हो। आज शाम मोरे नंगम नंगा, 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 बस आज शाम। आज मेरे हरि, आज मेरा श्याम नग्न। आज उन्होंने कुछ पहना नहीं, मानना पड़ा सभी को। जरूर बाहर की आंखें बंद है, लेकिन भीतर की आंख से पूरी तरह देख। अंगड़ाई में मृग मुस्कन से, अंगड़ाई में मृग मुस्कन से, कजरीरी तिरछी चितवन से, कजरीरी तिरछी चितवन से, सूरदास बिका बिनमोल राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन। राधा रमण हरि बोल, 1 मिनट हाथ ऊपर करके, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल,
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम ओम ओम। आरती करेंगे, खड़े हो जाएंगे 2 मिनट, 2-5 मिनट। संत लोग आरती करेंगे। स्वामी जी आ जाओ। आरती आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ इधर। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर की मीर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री कृष्ण। ध्यान दें, अभी आज से शाम का समय ध्यान का 6 से 7 रहेगा और जिन भाई बहनों को गुरु मंत्र दीक्षा लेनी है वो 9 बजे से 10 बजे का टाइम रखा हुआ है बापूजी के निवास पर। आज ही शाम को रात्रि में 9 बजे से 10 बजे तक दीक्षा का कार्यक्रम है बापूजी के निवास पर और अपना साहित्य स्टॉल से प्राप्त करें गुरु मंत्र दीक्षा का। जय श्री कृष्ण। पुनः 6 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। जय श्री कृष्ण।